सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। हथियार का लाइसेंस दे रही है, धर्म की बात कर रही है, वो धंधा पर कभी बात नहीं करती, न शिक्षा पर बात करती है, न स्वास्थ्य पर बात करती है। करने की बात कर रहे हैं जो जिस समय 5 लाख ये गिना रहे हैं कि 5 लाख हम नौकरी दिए हुए थे, तो उस समय लागू क्यों नहीं करते? तेजस्वी जी जब यहाँ 1500 और 2500 की बात करते हैं तब नीतीश कुमार 1100 पर आई। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लाइनेस रूअर एज मिल्क एज ड्रिंक। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लाइसेंस, गन का लाइसेंस से क्या होने वाला है? यह गुंडागर्दी वाला सवाल है। यह सरकार में केवल आज के डेट में गुंडागर्दी हो रहा है। जैसे तावा पे जैसे रोटी पलटा जाता है, तो मेरा मानना है कि 5 वर्ष के बाद सरकार पलट देना चाहिए। 90 के दशक में जब लालू जी बने तो सामाजिक न्याय की बात की, गरीब गुरुओं को पढ़ने के लिए बोला, तब जाकर सामाजिक क्रांति हुई, तब मनुवादियों के जाकर मन में खटक से ही क्रांति हो सकती है। यदि तलवार एवं बंदूक के नोक पर लोकतंत्र को कायम किया जा सकता था, तो आज़ादी के आंदोलन में हमें क्यों शांति प्रिय मतलब तरीके से हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैठकें कर रहे हैं। तेजस्वी जी के द्वारा जो है छात्र युवा सांसद कार्यक्रम रखा गया था। देखिए, सबसे अहम बात होता है कि इस छात्र युवा सांसद ये कार्यक्रम का नाम है, तो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए इस कार्यक्रम के तहत जो है क्या जो है दिया गया है, क्या योजनाएं लाई जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा। देखिए, उनके छात्र नेता हैं पटना यूनिवर्सिटी के, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और तेजस्वी जी के जो वादे हैं किस तरह से छात्र को और युवाओं को तक पहुंचाएंगे। किस तरह से आप लोग जो तेजस्वी जी के जो वादा किए हैं आज, उनके वादे को लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, हमने पढ़ा है, एक कहावत है कि सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। तो हम देख सकते हैं कि जो 2005 में जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार आया, उससे लेकर आज के दौर में अगर हम देखें तो आज देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो करप्ट सिस्टम है, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, किस स्तर पर रुका हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 20 साल हो चुके हैं सरकार के, और लोकतंत्र में जब तक से आप जैसे तावा पे जैसे रोटी पलटा जाता है, तो मेरा मानना है कि 5 वर्ष के बाद सरकार पलट देना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि जो ये छात्र युवा संसद यहाँ बुलाया गया, जिसके हमारे अतिथि थे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसमें स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, दूसरा रोजगार देने का काम करेंगे, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का काम करेंगे, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, पांचवा जो है जो हमारा पटना विश्वविद्यालय है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का हम काम करेंगे। ये तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए जो हमारा करप्ट सिस्टम है उसके खिलाफ भी बोलें कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम पूर्ण रूप से अगर सरकार में आते हैं तो इसको डेवलप करने का काम करेंगे, उसको विस्तार करने का काम करेंगे। तो आज भारी संख्या में बहुत से युवा हैं, और जो हमारे माननीय आने वाले समय के भावी जो मुख्यमंत्री हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे जुड़ें और बोलें कि आप सत्ता में आइए, और हम सभी की अपेक्षा है, एक उम्मीद है कि आप आएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, हमें पलायन के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा, रोजी रोटी के लिए दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार में यदि आते हैं तो डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारा काम करेंगे। जो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं, जो जिस समय 5 लाख ये गिना रहे हैं कि 5 लाख हम नौकरी दिए हुए थे, तो उस समय लागू क्यों नहीं करवाया बिहार सरकार में? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं तो कई सारे मुद्दों पर सरकार का दबाव होता है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, तो उसमें जो कमीशन बना, उसमें जो उनके लोग थे, तो उनका मसला हो सकता है, कुछ अन्य रीजन हो सकता है, उसके बारे में हम विस्तार से नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि एक तरफा यदि आप सरकार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, तेजस्वी जी कह रहे थे कि नीतीश जी की सरकार जो है बंदूकें बांटने का काम कर रहे हैं और हम कलम बांट रहे हैं, तो बंदूक भी तो सुरक्षा के लिए तो जरूरी है ना जी। अभी तो देखिए रहे हैं कि पूरा ये हो रहे हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। आज जो छात्र युवा संसद बुलाया गया, इसमें आप देखें कि कलम बांटा गया, और कलम से ही क्रांति हो सकती है। यदि तलवार एवं बंदूक के नोक पर लोकतंत्र को कायम किया जा सकता था, तो आज़ादी के आंदोलन में हमें क्यों शांति प्रिय मतलब तरीके से हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि बैठकें कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि जब तक से आप कलम की ताकत को मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक से आप शांति प्रिय आंदोलन नहीं कीजिएगा, कोई भी आप मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये जो नाजीवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, इनको मतलब
शुरू से लगता है कि हम हिंसा के बल पर कोई भी आंदोलन को जीत लेंगे। तो इसलिए एक तरफ आप देख सकते हैं कि क्राइम को बढ़ावा देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बंदूक का आह्वान कर रहे हैं, और एक तरफ जो शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कलम की ताकत से हर जंग को जीत सकते हैं, या कलम की ताकत से हर जंग को जीता जा सकता है। सराहनीय अंदाज में एक शिक्षा को किस तरह से आप बढ़ावा दीजिएगा बिहार में, किस तरह से कहेंगे सराहनीय अंदाज में? देखिए, सराहनीय अंदाज की यदि आप बात कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे, अभी पुनः फिर यही बात दोहराना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों की लिस्ट में पहला नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। वो बोले थे कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लायनेस रूअर एज मिल्क एज ड्रिंक। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो इसलिए हमारे जो देश के, हमारे जो राज्य के जो युवा हैं, शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहिए और एजुकेशन या कलम को ही अपना हथियार बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किस तरह से देखते हैं छात्रों युवाओं को जो है संवाद में आप लोग आए, क्या क्या मिला आप लोगों को? मेरे नेता द्वारा तो स्पष्ट बताया गया, वो केवल युवा की बात करते हैं, यहाँ धंधा की बात करते हैं, और एक तरफ है नीतीश कुमार की सरकार हथियार का लाइसेंस दे रही है, धर्म की बात कर रही है। वो धंधा पर कभी बात नहीं करती, न शिक्षा पर बात करती है, न स्वास्थ्य पर बात करती है। मेरे नेता ने स्पष्ट बताया कि न यहाँ कोई बेरोजगार बचेगा, न यहाँ कोई अशिक्षित बचेगा। यहाँ सिर्फ बात होगी तो शिक्षा की होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, आर्थिक न्याय की बात होगी। तो आगे तेजस्वी जी की सरकार आप लोग बना दीजिएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा बिहार कलम से क्रांति होगा बिहार में। बिल्कुल कलम से क्रांति। जब भी क्रांति हुई है तो कलम से क्रांति हुई है, कलम से ही क्रांति हुई है। चाहे सामाजिक न्याय की बात कीजिए, चाहे आर्थिक न्याय की बात कीजिए। 90 के दशक में जब लालू जी बने तो सामाजिक न्याय की बात की, गरीब गुरुओं को पढ़ने के लिए बोला, तब जाकर सामाजिक क्रांति हुई, तब मनुवादियों के जाकर मन में खटकने लगा। आज वही पुनः धर्म की ओर लोगों को ले जा रहा है। हमारे नेता आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, कलम बांटने की बात कर रहे हैं, और वही माननीय अचेत मुख्यमंत्री लाइसेंस दे रहे हैं हथियारों का, जो दूसरे का सुरक्षा साफ स्पष्ट बता दिए हैं कि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अपना सुरक्षा स्वयं करें। तेजस्वी यादव युवा हैं और छात्र के हित में बेरोजगारी दूर करते हैं, है ना। इससे जॉब मिलेगा, बहुत तरह से नौकरी मिलेगा, और जो बाहर में जो लोग जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जैसे मोदी जी चाहते हैं कि बिहार के लोग हमारे यहाँ खटे, ठीक है, इस चलते वो मोदी जी चाहते हैं, और तेजस्वी चाहते हैं कि मैंने बिहार से लोग न जाए। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बंदूकें बांटने का काम कर रहे हैं, वे लर्न और खराब करना चाहते हैं, इसलिए हम आज जो है 10,000 से अधिक जो है पेन बांटने का काम किए हैं। बिल्कुल 10,000 से बहुत ज्यादा मतलब आज पेन बांटा हुआ है, और नीतीश कुमार जी बंदूक बांटने के लिए बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि को सभी को लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी जी पेन बांट रहे हैं। तो पेन से आप लोग क्रांति ला दीजिएगा बिहार में? तो पेन से क्रांति हम का ला देंगे, शुरू से पेन से ही क्रांति आया है। क्या चाहते हैं आप लोग, जो तेजस्वी जी के बात जो बोले हैं, लोगों को किस तरह से समझा दीजिएगा? जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको किस तरह तक पहुंचाइएगा? घर घर तक पहुंचा देंगे। तेजस्वी जी का जो वादा है वो घर घर तक पहुंचाएंगे। नीतीश सरकार तो आज इनकी नकल कर रही है। कैसे नकल कर रही है? तेजस्वी जी जब यहाँ 1500 और 2500 के बात करते हैं, तब नीतीश कुमार 1100 पर आई कि हम 10 जुलाई से डालेंगे 1100 के। उन तो नकल कर रहे, उसको तो पता नहीं है कुछ। जब नीतीश कुमार पहले, जब तेजस्वी जी पिछले बार चुनाव में जब कहे थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि रोजगार कहाँ से देंगे, अपने बाबूजी के घर से देंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी का सरकार बना तो उनका युवाओं का रोजगार भी मिला। तो इस बार वादा पूरा हो जाएगा, जो तेजस्वी जी जो कह रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करना। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं तेजस्वी जी वो करते हैं। तो चलिए, देख पा रहे होंगे तमाम लोग जो हैं, जो युवा लोग थे, ये छात्र युवा संसद में, जो कि क्या कर रहे हैं जी, इसलिए आप लोग आए हुए थे छात्र युवा संसद में। ये हम लोग तेजस्वी जी की बातों को अमल करने के लिए आए हैं। तेजस्वी जी एक नौजवान युवा दिलों की धड़कन है, और वह जो बोलते हैं वह करते हैं। वो हमारे पलटू राम चाचा जैसा नहीं है। पलटू राम चाचा जी, हमारे नीतीश कुमार जो कभी इधर पलट जाते हैं तो कभी इधर पलट जाते हैं, तेजस्वी जी एक
युवा के आइकॉन हैं और युवाओं के लिए, सभी के लिए सोचते हैं और जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। जैसे आज जैसे मिसाल है, पेन बांटने का काम किए हैं, तो पेन बांटना ये तो आम बात है, तो कोई भी पेन किसी को दे सकता है। पेन देने का उद्देश्य यह है कि पेन एक ऐसा लिखता है जो भविष्य भी बना सकता है, यह पेन किसी का भविष्य बना सकता है। और यह हमारे पलटू चाचा जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वह लाइसेंस, गन का लाइसेंस से क्या होने वाला है, यह गुंडागर्दी वाला सवाल है। यह सरकार में केवल आज के डेट में गुंडागर्दी हो रहा है, बिल्कुल। कभी बलात्कार हो रहा है, कहीं चौक चौराहा पर। आज यह पटना है, खराब करने के लिए पटना राजधानी है। अगर लॉ ऑर्डर अगर सही होता, यह पटना राजधानी आए दिन हर चौक चौराहा पे कहीं ना कहीं घटना घट जा रही है। तो यह कहीं ना कहीं प्रशासन लूज है नीतीश कुमार का, जिसके कारण यह आए दिन हो रहा है कुछ न कुछ खामियां। हमारे देख पा रहे होंगे, हम लोग थे बापू सभागार में, तमाम लोग जो कि आए हुए थे छात्र युवा सांसद में, छात्र युवा सांसद कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को, छात्रों को जो है, युवाओं को जो है संदेश देने का काम जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगामी चुनाव के लिए किए हुए हैं। तमाम वादे भी किए हुए हैं। क्या देखना है तेजस्वी जी अपने वादों को जो है किस तरह से लोगों तक पहुँचाएंगे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लीडर हैं, किस तरह से काम करते हैं। इस तरह से देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह।